हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से लेकर हाजिर हूँ अपना एक बहुत ही शानदार सा, बहुत ही प्यारा सा वीडियो। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं और देर न करते हुए शुरू कर लेती हूँ आज की अपनी सबसे पहली टिप। दोस्तों, हमारी आज की जो सबसे पहली टिप है वो है जीन्स के फोल्डिंग को लेकर। जीन्स हो, कोई पैंट हो या फिर कोई ट्राउजर हो, ये जो होते हैं इनको हम अक्सर हैंगर में लगा कर रखते हैं, कभी तय करके रखते हैं। लेकिन जब हम इनको हैंगर में लगा कर रखते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारे हैंगर से सरक सरक जाते हैं। इसके लिए बहुत अच्छा सा उपाय है कि आप हैंगर लेकर पहले जीन्स का जो एक पार्ट है उसमें डालिए और उसके बाद से जिस पार्ट को हमने फोल्ड किया है उसे उठाकर दूसरे पार्ट पर रख लीजिए और इस तरीके से नीचे वाले पार्ट को हैंगर के अंदर से निकाल लीजिए। होप आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा, नहीं तो आप वीडियो को पॉज करके इस क्लिप को चेक कर सकते हैं। तो आपने देखा कि मैंने हैंगर में जीन्स को जिस तरीके से फोल्ड किया है उससे अगर हम इसे कितना भी हिलाएंगे डुलाएंगे या अलमारी में लगाने के बाद भी अगर ये थोड़ा सा 2-4 कपड़ों के बीच में गिर भी जाता है तो भी हमारी जीन्स निकलकर हैंगर से बाहर नहीं गिरेगी। देखिए कुछ इस तरीके से। साथ ही एक हैंगर में आप 2 से 3 जीन्स भी लगाकर बहुत अच्छे से इसको हैंग कर सकते हैं। टिप कैसी लगी जरूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे बनाने को लेकर। ये जो सिंपल सादे तिकोने पराठे हम लोग अपने घर में बनाते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कुछ लेडीज इनको लेकर काफी ज्यादा परेशान होती हैं क्योंकि उनके पराठे ऐसे क्रिस्प और खस्ता नहीं बनते जैसा कि घर वाले चाहते हैं। इसके लिए एक छोटी सी टिप होती है जो आप आटा गूंथते समय कर सकते हैं, जिससे आपके ये पराठे बहुत ही क्रिस्पी खस्ता करारे बनेंगे। क्योंकि कुछ लोगों के घर में क्रिस्पी पराठे बहुत ही चाव से खाए जाते हैं। इसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। जब भी आपको पराठे का आटा लगाना है उसी टाइम पर ये एक चीज आपको पराठे के आटे में डाल देनी है। जब भी आप पराठे के लिए आटा निकालिए तो इस आटे में दोस्तों, जैसे यहाँ पर मैंने लगभग 3 से 4 कटोरी आटा लिया है, तो मैं क्या करूंगी कि फ्रेश दही लेनी है। बहुत खट्टी दही का यूज ना करें, जो दही हमने फ्रेश जमाई हुई हो उसी दही को लेकर 2 से 3 बड़े चम्मच आप इस आटे में डाल दीजिए और उसके बाद से पानी डालकर जैसे हम लोग आटा गूंथते हैं वैसे गूंथ लीजिए। नमक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आप नमक का भी यूज कर सकते हैं। बस दही के साथ आटे को एकदम सॉफ्ट लगा लीजिए। ध्यान रखिए कि आटा हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। उसके बाद से तिकोने पराठे जैसे बेले जाते हैं वो एज यूजुअल सारी लेडीज को पता होता है। उसके बाद से तवे पर आप नॉर्मल फ्लेम पर तेल लगाकर या फिर घी लगाकर ये पराठे सेक लीजिए। 2 चम्मच की दही के इस्तेमाल से दोस्तों आप देखेंगे कि आपके पराठों में एकदम नया सा स्वाद आ जाता है। साथ ही पराठे बहुत ही क्रिस्पी खस्ता करारे बनते हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी आप ब्रेकफास्ट बना रहे हो और पराठों के लिए आटा गूंथ रहे हो तो एक छोटी सी टिप को जरूर ट्राई करिएगा। इससे आपको पराठे बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हमारी डस्टबिन को लेकर। डस्टबिन में हम सब पॉलीथीन बिछाते हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी कभार ऐसा होता है कि डस्टबिन में कुछ गीले सूखे कूड़े जो हम लोग एक साथ डाल देते हैं उसकी वजह से डस्टबिन में स्मेल बहुत ज़्यादा आती है, स्पेशली बारिश के दिनों में। या फिर जो डस्टबिन हम किचन में रखते हैं उसमें जो स्मेल होती है उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। इस स्मेल को दूर करने के लिए हमें लेना है कॉटन का एक छोटा सा टुकड़ा, बहुत छोटा सा टुकड़ा लेना है। और घर में जो भी एसेंशियल ऑयल हो, वैसे आप सोचेंगे कि एसेंशियल ऑयल तो काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं, पर एक जो शीशी एसेंशियल ऑयल है इसे हम पूरे साल यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर देखिए 1 से 2 ड्रॉप इस कॉटन पर डाले हैं क्योंकि इनकी स्मेल बहुत तेज होती है दोस्तों। तो बहुत ज़्यादा डालने की गलती ना करें और इस कॉटन को आप डस्टबिन में नीचे डाल दीजिए। उसके बाद से ऊपर जैसे हम लोग पॉलीथीन बिछाते हैं वैसे बिछाने के बाद अब जब आप इस डस्टबिन को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आप इसे जहाँ भी रखते हैं, चाहे किचन में, चाहे वॉशरूम वगैरह के बगल में या फिर कहीं पर घर पे किसी भी कोने में, उस एरिया के आसपास ही आपको एसेंशियल ऑयल की पूरी खुशबू इतनी ज़्यादा बेहतरीन लगेगी कि आप भूल जाएंगे कि यहाँ पर कहीं डस्टबिन भी रखा है। मैं अपने घर में ये छोटा सा टिप जरूर ट्राई करती हूँ, स्पेशली बारिश वाले दिनों में या फिर गर्मी के दिनों में जब हमारा कूड़ा थोड़ा जल्दी सड़ता है। तो ऐसे टाइम पर ये टिप फॉलो करके और अपने घर को अच्छा सा स्मेल दे दीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है इस तरह के ब्रशेस को लेकर। अब ये ब्रश से हम क्लीनिंग भी करते हैं और अपने दांत तो साफ करते ही करते हैं। कई बार ऐसा होता है बाथरूम में हमारे ब्रश का स्टैंड नहीं होता है, ब्रश को हम ऐसे ही रखते हैं, लेकिन ब्रश उस टाइम पे गीला होता है तो वो जहाँ हम रखते हैं उस जगह पर वो टच होता है। तो इन ब्रश को जल्दी से इजीली अच्छे से सुखाने के लिए हम ले लेंगे हमारे जो कपड़े वाले पिन होते हैं, और ये पिन प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, स्टील के भी हो सकते हैं। और इन कपड़े वाले पिन को इस तरीके से इन पर आप ब्रशों को लगा कर रख दीजिए। अगर आप ब्रश को धूप में सुखाते हैं जैसे क्लीनिंग वगैरह करने के बाद तो भी ब्रश बहुत ही अच्छे से सूख जाता है। इन पिन की हेल्प से हम अपने बाथरूम में
ब्रशेस को बहुत अच्छे से टिका कर रख सकते हैं। ब्रश जब सूख जाए तब आप इन कपड़े वाले पिन को निकाल कर अलग रख दीजिए। छोटी सी टिप है दोस्तों, लेकिन इससे काम आपका बहुत ज़्यादा आसान होगा। अब हमारी जो लास्ट टिप है, आज की सबसे काम की टिप है, होता यूँ है कि गर्मी के दिन है। गर्मियों के दिनों में मोस्टली लेडीज़ को या फिर ज़्यादा वजनदार लोग जो होते हैं, जो थोड़े से हैवी वेट वाले होते हैं, उनको पैरों में सूजन या जलन की समस्या आती है। कभी पैरों में स्वेलिंग होती है, कभी ऐसा होता है कि पैरों की उंगलियों में बहुत ज़्यादा जलन होती है, उंगलियों के बीचों बीच में भी बहुत ज़्यादा जलन की समस्या होती है। ऐसे लोग थोड़ी देर भी अगर खड़े हो जाएं या फिर पैदल चल कर आएँ या फिर मार्केट्स होकर आएँ, शॉपिंग करने जाते हैं और लौट कर आते हैं, तो उनके पैरों की दुर्दशा हो जाती है। ऐसे टाइम पर होता ये है कि हम डॉक्टरी हेल्प लेते हैं, डॉक्टरों के पास जाते हैं। जब ये दिक्कत ज़्यादा बढ़ती है तो डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, लेकिन क्यों ना घर में छोटी सी चीज़ से इसका इलाज किया जाए जिससे आपको तुरंत रिलीफ मिले। इसके लिए मैं क्या करती हूँ दोस्तों, जब भी ये समस्या होती है तो मैं आइस क्यूब्स ले लेती हूँ, और ये जो आइस क्यूब्स हैं हमारे आपके सबके फ्रिज में बहुत ही ईजिली मिल जाता है। तो आइस क्यूब्स को हमेशा जमा कर रखिए और उसके साथ ही साथ एक पुराना सॉक्स ले लीजिए। सॉक्स जो हो वो पतले फैब्रिक का हो, बहुत ज़्यादा मोटे फैब्रिक का यानी कि सर्दियों वाला सॉक्स नहीं लेना है। अब इस सॉक्स में आपको 5 से 6 या 7 जो भी आइस क्यूब्स हैं उनको आप डाल लीजिए। अब इस मोजे में आप चाहें तो कोई गांठ लगा सकते हैं या फिर ऐसे ही हाथों से पकड़कर आप जो है इस बर्फ वाले मोजे से अपने पैरों की सिकाई करिए। आपके पैरों में जब भी जलन है, सूजन है, पैरों में बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल करिए। पुराने ज़माने का नुस्खा है दोस्तों, लेकिन आप इसे आज के दिन भी यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में यह समस्या होना आम बात होती है, मेल हो फीमेल हो सबके साथ ये दिक्कत होती ही है। ऑफिस से आने के बाद भी कई लोग इस समस्या से बहुत परेशान होते हैं कि पैरों में बहुत ज़्यादा जलन है या फिर पैरों में बीपी वगैरह की वजह से सूजन की समस्या है। हर तरह की समस्या में ये नुस्खा काम आने वाला है। तो बर्फ़ की ये मोजे वाली पोटली लेकर आप पैरों के नीचे इसको अच्छे से दबा कर भी रख सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, मोजे में रखने के बाद बर्फ़ जल्दी मेल्ट भी नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि मेरा जो सॉक्स मैंने लिया है वो एकदम ड्राई है, उसमें से आइस सिर्फ ठंडा ठंडा कर रहा है पैरों को, बल्कि पिघल कर बाहर इतना जल्दी नहीं आता है। तो पैरों के नीचे दबाइए, उंगलियों के बीच में रखिए या फिर पैरों के ऊपर सेक करिए। आप पैरों की फिल्लियों पर भी इसकी सेक बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। शरीर में आपको कहीं गर्दन वगैरह पर भी सूजन या जलन की समस्या है तो वहाँ पर भी आप इस बर्फ़ की पोटली को रख सकते हैं। या फिर आपके हाथों में भी जलन की समस्या हो सकती है। कई बार हमारे हाथों में भी बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो उस टाइम पर भी आप अपने हाथों में बर्फ़ की ये पोटली लीजिए और हथेलियों के बीच में सेक करिए, या फिर आप इसे ऐसे दबा लीजिए। दबाने से ही आप देखेंगे कि आपको कितना ज़्यादा रिलीफ मिलने लगा है। ये छोटा सा नुस्खा है, बहुत सारे पैसे बचाने वाला है, साथ ही आपके पूरे घर वालों को बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे भी होने वाले हैं। घर में अगर जिस किसी को भी ये समस्या हो तो आप ये नुस्खा उनको बनाकर दे सकते हैं और उनको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। तो दोस्तों, आज की पूरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बिल्कुल बताइएगा, और कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी ये भी कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। फिर मिलती हूँ मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।